केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन इन दिनों खाद को लेकर जिले में हाहाकार मचा हुआ है। अब सवाल उठता है कि जब रबी की फसल की बुआई का समय सर पर खड़ा है और किसानों को खाद नहीं मिल रही, तो आखिर कैसे होगी किसानों की आय दोगुनी। खाद के लिए किसानों को जंग करनी पड़ रही है। खाद वितरण केंद्र अखाड़े में तब्दील हो रहे हैं। रबी फसल की बुआई के पहले खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। रबी की फसल को बुआई से पहले खाद केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ जमा हो रही है। किसानों को भरपूर खाद नहीं मिल रही। हालत ये हो गई है कि खाद समितियों पर लाइन में लगने को लेकर किसान आपस में झड़प हो रही है। खाद की किल्लत को लेकर किसान लाइन में आगे लगना चाहते हैं ताकि खाद का स्टॉक खत्म होने से पहले उनको खाद मिल जाए। इस तरह का एक मामला साउटघाट ब्लॉक के गंधारी गजराज केंद्र पर आया है, जहां पर खाद को लेकर किसान आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट और हाथापाई हुई। काफी देर तक हंगामा और मारपीट होती रही, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। गंधारी खाद केंद्र पर खाद वितरण के लिए आई थी। जितनी खाद आई उससे ज्यादा किसान लाइन में लग गए थे। कुछ किसान लाइन में आगे लगने की कोशिश करने लगे, जिसको लेकर विवाद और मारपीट शुरू हो गई। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर RB मौर्य का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त खाद है, हमारे पास खाद की लगातार रैक आ रही है। किसानों के अंदर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि खाद की कमी है। नवंबर तक हमारे पास पर्याप्त खाद है। वहीं खाद केंद्रों पर लंबी लाइनों के सवाल पर उनका कहना है कि पिछले सालों में खाद पर्याप्त रहती थी। इस साल जितनी खाद की डिमांड हो रही है उतनी खाद मंगाई जा रही है। DAP की विकल्प के रूप में SSP पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन किसान DAP के अलावा दूसरी खाद उपयोग नहीं करना चाहते। वहीं खाद के निर्धारित दाम से अधिक में बेचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन ने केंद्रों पर टीम लगाई है। अगर कोई खाद का दाम अधिक लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं छपिया समिति पर DAP की खाद लेने गया था और सुबह से लाइन नियमता लगाया था। प्रशासन के लोग भी खड़े थे। राम कुमार भोला यादव व उनके अन्य साथी दबंगई से लाइन तोड़कर आगे जा रहे थे। बार बार प्रशासन के लोग से इनकी शिकायत बहुत से लोग कर रहे थे। इसी में हमने भी किया। उन लोगों ने मुझ पर चिढ़कर ज़बरदस्ती खींचकर राम कुमार भोला यादव, तुलसी यादव व अन्य विराज भट्ट व उनके अन्य साथियों ने मुझे खींचकर जबरन पिटाई की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है। प्रशासन के लोगों के सामने ही मारा गया और प्रशासन के लोग ने कहा कि आप चौकी पाए। चौकी से हमको थाने पे ले जाया गया। थाने पे हमको सुबह से लेके शाम तक बैठाया गया, जैसे हमने ही पीड़ित मारा है उनको। और शाम को फिर एक से जमानत करके छोड़ दिया गया। ना तो कोई मुझे न्याय मिला, ना कुछ इसका कोई पता ठिकाना नहीं है कि क्या होगा। अगर आप मार भी खाएं, अगर बताने जाएं तो आपको बंद भी कर लिया जा रहा है। इस तरह का कानून चल रहा है यहाँ पे। रबी सीजन का 1,71,000 हेक्टेयर एरिया में जनपद बस्ती में खेती की जाती है, जिसमें से लगभग 30,000 हेक्टेयर एरिया हमारा चना, मटर, मसूर, सरसों का क्षेत्रफल है, जिसकी ऑलमोस्ट बुआई हो चुकी है। और 1,41,000 हेक्टेयर एरिया जिसमें गेहूं की बुआई होनी है। 15 नवंबर से 25 दिसंबर तक गेहूं की बुआई का समय है। रबी का लक्ष्य है जनपद में रबी के लिए यूरिया का जो लक्ष्य है 50,693 मिलियन टन, 50,693 मीट्रिक टन, DAP 15,665 मीट्रिक टन, NPK 3,809 मीट्रिक टन और MOP 1,127 मीट्रिक टन और SSP 18,235 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित। हमारे पास रैक लगातार आ रही हैं। अभी जो हमने बताया DAP 9,339 मीट्रिक टन के सापेक्ष 7,667 मीट्रिक टन, जो कि नवंबर का लक्ष्य है 9,339 मीट्रिक टन, उसके सापेक्ष 7,667 मीट्रिक टन प्राप्त हो चुका है। अभी कल यानी 14 तारीख को इफ्को की एक रैक खलीलाबाद में लग रही है, वहाँ से भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो जो माह की फेजिंग है उसके अनुसार नवंबर तक हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता रहेगी, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो आखिर किसानों को लाइन क्यों लगाना पड़ रहा है और मारपीट झगड़े तक हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
जब उपलब्धता है? देखिए, पिछले वर्षों में जो उपलब्धता रहती थी पर्याप्त रहती थी। इस बार जितनी आवश्यकता हो रही है, जितना माहवार फेजिंग है, उसके हिसाब से हमें डीएपी या फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन किसान भाई एसएसपी को उतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं और डीएपी पर ही, क्योंकि पिछले सालों में डीएपी प्रयोग करते आए हैं, डीएपी को लेकर के एक हमें डीएपी ही चाहिए, इसलिए थोड़ी सी जो है किसानों में भ्रांति है और लाइन लगा रहे हैं। खाद लिए हैं भैया यहाँ? जी भैया जी। खाद कितने का मिला है? खाद भैया एक बोरे का दाम उस पे बोरे पे लिखा हुआ 1350 रुपये, लेकिन यहाँ पे जो है बनकटा वाले केंद्र पे 1400 रुपये पर बोरी खाद ले रहे हैं। आपको खाद कैसे मिला है? हमको खाद जो है एक आधार पे जो है दो बोरा खाद दे रहे हैं और 1400 रुपये एक बोरे का ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार चौधरी है। खाद लिए भैया अभी यहाँ से? हाँ, खाद कैसे कैसे मिला आपको? 1400 में एक बार में कई बोरी खाद मिली है? 2 बोरी। कितने की मिली है? 1400 और मौके 1350 रेट है उसका। क्या नाम है आपका? नीतीश चौधरी। हाँ भैया जी, आप खाद लिए हैं? मैं यहाँ से खाद लिया हूँ भैया, और मैं इसमें मौजूद हूँ मनकटा समिति पे। सरकार के मंशा अनुरूप यहाँ खाद जो है 1350 रुपये पर बोरी मिलना चाहिए, नैनो डीएपी सहित। लेकिन यहाँ जबरन हम लोगों से 1400 वसूली किया गया और यहाँ के सचिव द्वारा बोला गया अगर 1400 नहीं है तो खाद नहीं मिल पाएगी। जिसके पास 1400 का खाद उसी को मिलेगी। तो एक आदमी को कितना बोरी खाद दे एक रहे हैं? आधार पे एक व्यक्ति को 2 बोरी खाद मिल रही है, इससे अधिक नहीं मिल रही है।